अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैंने बच्चियों को जो है वो नहलाया था और मैंने कहा चलो इनको थोड़ी देर ना धूप में लेके बैठती हूँ। धूप आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली होती है माशाल्लाह, तो मैंने कहा चलो इनको ना धूप में लेके बैठती हूँ। तो अभी जी इरा यहाँ आप लोगों को ना अपने कपड़े दिखा रही थी कि देखो गाइस, मैंने जो है वो बटरफ्लाई वाले कपड़े पहने हैं आज। और अभी हम लोग धूप में बैठे ही थे कि छोटा जो भाई है मेरा, यानी कि इन दोनों का छोटा मामू, वो आ गए और वो कुछ देने आए थे। भाई ने ना, बड़े भाई ने फ्लैश भिजवाई थी तो वो देने आए थे वो। तो बस जी बच्चियाँ उनको देख के जो है वो खुश हो रही हैं। उसके बाद जी जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, जब से इरा पैदा हुई है, तो आप लोगों को पता होगा कि इरा के बाल बहुत पतले थे। उसके बाद मैंने इरा की एक दफ़ा टिन करवाई। टिन करवाने के बाद अब तक मैं इसको जो है वो एक ही ऑयल लगाती हूँ। मैं खुद भी वही लगाती हूँ, लेकिन अपनी दफ़ा तो मैं डंडी मार जाती हूँ, लेकिन इरा की दफ़ा मैं बिल्कुल भी डंडी नहीं मारती। गर्मियों में तो मैं इसको तकरीबन हर दूसरे दिन ही लगाती थी, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा नहाया जाता है, ठीक है। और सर्दियों में मैं इसको हफ्ते में 2 दफ़ा अगर अब नहला रही हूँ तो 2 दफ़ा लाजमी लगाती हूँ। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मतलब बच्चे को लगा के, लेकिन सर्दियों में ओवरनाइट नहीं लगाना चाहिए। तो मैं नहलाने से इनको सुबह 2 घंटे पहले लगा देती हूँ। और आप लोग देखिए माशाल्लाह इरा के बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत घने हुए हैं और बहुत लंबे हुए हैं। इरा के बाल अभी कर लिया ना तो थोड़े ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा वो ऑयल है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने भी जाके अल्लाह ताला को जो है वो जवाब देना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। जब मैंने स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगाई थी ना, तभी मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि वाकई इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप ही हम आपके कहने पे यूज़ करें और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और वाकई ही इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो आप लोग जाके ले सकते हैं, लिंक मैं बायो में लगा दूँगी। उसके बाद जी ये वाली जो ड्रॉर है, जो बच्चों की कॉट है ना, उसमें 3 ड्रॉर हैं। तो तीनों ड्रॉर ना मैंने अलग अलग तरीके से सेट की हुई है। जो दरमियान वाली ड्रॉर है ना, ये है बच्चों की सारी मेडिसिन्स की ड्रॉर। तो ये बहुत ज़्यादा ना मैसी हो रही थी और मुझे बड़ी चिड़ चढ़ रही थी। तो मैंने कहा आज मैंने ना इंशाल्लाह इसको जो है साफ़ करना है। मैं रोज़ ही ना कोई जो है अलमारी जो है वो निकाल के जो है साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि जब आपका बच्चों वाला घर होता है ना, तो ऐसा ही होता है कि एक चीज़ आप ठीक करो तो हफ्ते बाद जो है वो थोड़ी सी मैसी हो जाती है, तो फिर आप दोबारा ठीक कर लेते हो। तो यहाँ जो भी दवाइयाँ थी ना, एक्सपायर भी जो थी, और जो खुद से दवाई बनाते हैं, मतलब वो पाउडर होता है, उसमें गर्म पानी डालते हैं और उस दवाई को ना 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा रखते नहीं हैं। तो वो वाली जो मेडिसिन थी ना, वो सारी मैंने निकाल दी और सिर्फ वही रखी हैं अब, जो वाकई काम की हैं और जो जिनकी अभी एक्सपायरी जो है वो नहीं हुई। और फ्लूइज़ भी हो गया, जोहर जो शांदा होता है ना, वो भी हो गया, वो भी मैंने साइड पर रख दिया। और ये जी आप लोग जो ब्लॉग देख रहे हैं, ये है मेरा एनिवर्सरी का व्लॉग, यानी कि निकाह एनिवर्सरी थी। और इसी महीने की, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, खैर 14 हो चुकी होगी, तो 14 को होती है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैंने हसीब को विश किया कि आज ही हमारी ये निकाह एनिवर्सरी है। तो फिर मैंने बच्चों को सुलाने लग गई, तो हसीब जो है वो आते हुए लेके आए थे जी केक। और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई ना, क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज़ ही था। तो जब हसीब घर आया, हसीब कहते तुमने बच्चियों को सुला दिया। मैंने कहा हाँ जी, मुझे क्या पता था आप केक लाएंगे। तो मैंने कहा चलें कुछ नहीं होता, बच्चियाँ अभी सो रही है ना, इंशाल्लाह ना हम इसको सुबह कट करेंगे। तो जी ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ डेली की रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि लाइफ स्टाइल जो व्लॉग्स होते हैं ना और डेली व्लॉग होते हैं, उनमें इंसान अपनी डेली रूटीन ही दिखाता है ना। तो बस जी यहाँ रानी बाजी नहीं आई थी, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से सारा काम जो है वो सारा कर लेती हूँ। तो मैंने अभी सारी बेड शीट्स वगैरह चेंज की हैं और उसके बाद मैंने बाकी कमरा साफ़ किया है, पानी गर्म होने के लिए रखा है। हालांकि हमारा इंस्टेंट गीज़र जो है वो लगा हुआ है, गैस पे है वो, लेकिन पाकिस्तान में गैस आती इतने कम टाइम के लिए ना, और आती है तो आप यकीन करें, आप लोग मुझे बताइएगा और किस की तरफ ये इशू है। हमारी तरफ अब ये बहुत ज़्यादा इशू हो गया कि आती है थोड़ी देर के लिए, और जब आती है तो इतनी लो आती है कि अगर किचन में यूज़ हो रही है तो फिर वॉशरूम में आप गीज़र नहीं चला सकते, और अगर वॉशरूम का गीज़र चल गया तो वो फिर किचन में यूज़ नहीं हो सकती गैस। तो लेकिन फिर मैंने इसलिए सिलेंडर पे गर्म कर लिया। मैंने कहा बच्चियों को नहलाना तो है, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया हुआ था, तो मैंने कहा अब इनको नहलाना तो मैंने है ही है। तो बस जी कमरा सारा साफ़ हो गया, बच्चियों को नहलाया धुलाया, उसके बाद मैं खुद भी फ्रेश हो गई, क्योंकि आज रात हमारा इरादा था कि हम लोग ना बाहर कहीं जाएंगे। और उसके बाद जी मैंने एक बात करनी थी कि नेगेटिव ना बोला करें, ना मेरे बारे में बोला करें, ना किसी और के बारे में बोला करें, क्योंकि अगर आपको सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो आप जो है मत देखें। लेकिन हर किसी को अपना ओपिनियन देने का बिल्कुल हक है, और हर कोई दे, अच्छी बात है, अपना ओपिनियन देना चाहिए और हर किसी को हक है देने का। लेकिन ना हर चीज़ आपके लिहाज से, मे बी आपके लिहाज से वो चीज़ जो मैं कर रही हूँ, आपके लिहाज से वो चीज़ गलत हो, लेकिन मेरे लिहाज से वो चीज़ ठीक हो। तो हर किसी को ना अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो मगन रहने देना चाहिए। खैर
इस बारे में क्या और बात करनी। बाकी जो है बस यही था कि नेगेटिव ना बोला करें, और जो बात हो आप पॉजिटिव तरीके में, तो इंसान एक वही बात पूछनी है तो पॉजिटिव तरीके में से भी तो पूछ सकता है ना बात। तो खैर यहाँ जी अभी जी हम लोग शाम को तैयार हो गए थे, और उसके बाद जी हम लोगों ने केक कट करना था, और ये हसीब रात को लेके आए थे, मैंने आप लोगों को बताया। तो बस जी अभी हम थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवाते हैं, उसके बाद आंटी को बुलाते हैं और विकास भाई को बुलाते हैं, क्योंकि जो जेठानी है वो भी, बड़ी वाली जेठानी है वो भी गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ, और जो छोटी वाली जेठानी है वो भी गई हुई थी। तो बस हम लोग ही होते हैं घर में। तो बस जी अभी हम लोग यहाँ जी कर रहे हैं केक कट, और आंटी ने कहा था कि मुझे तुमने बिल्कुल भी ना वीडियो में नहीं लाना, वो आप लोग देख रहे होंगे वो साथ बैठी हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं भाई मैं नहीं आ रही वीडियो में, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा आंटी वीडियो में क्या, वहाँ भी तो बैठी हैं, इधर आ जाएँ। तो कहती है नहीं नहीं तुम लोग काटो, तुम लोगों का मौका। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मामले में माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो बस जी अभी हम लोग करेंगे केक कट, और कोई स्पेशल मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं है, छोटी सी सेलिब्रेशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए इस दौर में भी इतना होना इंसान के पास ना बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। बहुत गुनहगार हैं, बहुत गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने करम करता है, अपना करम से नवाजता है हमेशा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है इस बात के लिए, हर चीज़ के लिए, हर नेमत के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो बस ये अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाहर, और मैंने कपड़े जो है वो चेंज कर लिए थे। मैक्सी में मैंने कंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं करी थी, बच्चों के साथ गाड़ी में बैठना वो मैक्सी के साथ, तो मैंने कहा ना भाई हम ना कपड़े चेंज कर लेते हैं। और वैसे भी ना हम लोग अब जब से बाहर जाते हैं ना बच्चों के साथ, तो हमारा ये होता है कभी कभी हम बाहर आउटिंग, मतलब आउटिंग पे तो हम जाते हैं, लेकिन कभी ये होता है कि बाहर भी खाना खा लेते हैं, मतलब होटल में जाके भी। लेकिन ज़्यादातर मेरा ये होता है कि ना हम लोग गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि मैं फिर बच्चों को भी खिला लेती हूँ और हम लोग कंफर्टेबल होते हैं। और कहीं चले जाओ, आपको पता है ना माशाल्लाह बच्चे जो है वो भागते हैं इधर उधर, झूलों वाली जगह पे चले जाओ तो फिर बस ये होता है कि बच्चों को या तो झूले पे देखते रहो या फिर खाना खा लो। तो गाड़ी में ये होता है कि बच्चे भी अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, हम लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो ये जी हमारा छोटा सा डिनर, अल्हम्दुलिल्लाह इस नेमत के लिए भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बस इसी तरह होती है शादी के बाद ना, इसी तरह की एनिवर्सरीज होती हैं। और ये हमारी छोटी सी डेट नाइट थी विद हम बच्चा पार्टी। तो उसके बाद ही हम लोग आ गए थे घर, और सॉक्स बच्चों की इकट्ठी हुई थी, तो मैंने कहा मैं इनको इकट्ठी तो करने लगी हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आजकल दराज पे 12-12 की सेल भी चल रही है, और ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से मंगवाया। आप चाहे तो इसमें अंडर गारमेंट्स भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैंने सॉक्स के लिए मंगवाया है। अंडर गारमेंट्स के लिए मेरे पास और ऑर्गेनाइज़र है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा दूँगी कि वो किस तरह का है। तो ये मेरे पास 2 है, एक ग्रे कलर का इरा का, और ये ब्लू वाला जो है ये मैंने रखा है मिन्हा के लिए, क्योंकि दोनों की अलमारियाँ अलग अलग हैं। तो मेरा ये है कि दोनों की ना चीज़ें भी अलग अलग हों। और मिन्हा की सॉक्स वैसे छोटी हैं तो मिन्हा की अलग हों, इरा की सॉक्स थोड़ी बड़ी होती हैं तो इरा की ना मैं अलग रखती होती हूँ। तो बस जी यहाँ आपने इनको अच्छे तरीके से जो है वो फोल्ड कर लेना है सॉक्स को। और मैं अभी ना बाहर गैलरी में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंड भी लग रही है। तो अगर वॉइस ओवर ठीक ना हो तो उसके लिए भी बहुत बहुत माजरत, और इसके लिए भी माजरत कि मैं इतने दिन गायब रहती हूँ, मुझे गायब नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब से जो है वो छुट्टी इंशाल्लाह नहीं होगी, और मैं लिंक लगा दूँगी नीचे बायो में। दराज की सेल चल रही है, आप लोग अगर उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, और बाकी जो है वो आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे और फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे कल वाले व्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।